गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पुराने लेक्चर में हमने ये सीखा था कि डेटा टाइप क्या होता है, बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से हो सकते हैं और इंटीजर डेटा टाइप को हम सीखे थे। तो आज हम ये सीखेंगे जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, ठीक है, वो किस टाइप का इंफॉर्मेशन होता है और उसमें उसमें क्या स्टोर कर सकते हैं, साइज वगैरह देखेंगे। अब हमारा जो कैरेक्टर होता है, स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर, लेटर, नंबर और स्काई कोड, ठीक है, स्काई वैल्यू। तो जो हमारा कैरेक्टर टाइप और डेटा टाइप होता है उसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं या किसी लेटर्स, नंबर या स्काई वैल्यू को। अब स्काई वैल्यू क्या होती है? नॉर्मली आप जो कीबोर्ड यूज करते हैं मोबाइल में, वो जो ABCD या कुछ कैरेक्टर्स दिखते हैं ना, वो हमारी सारी एक स्काई लेटर्स या स्काई वैल्यूज होते हैं, ठीक है। उनके जैसे कि हमारा ए है, ए के लिए स्काई वैल्यू 65 होता है, ठीक है। ये वैल्यूज होती है, एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, स्काई वैल्यूज के लिए आप देख सकते हैं, नेट पे मिल जाएगा। अब ये जो साइज होता है कैरेक्टर का वो 1 बाइट का होता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, ठीक है। जब भी किसी एक कैरेक्टर को आप स्टोर करोगे वेरिएबल में, तो वो मेमोरी कितना लेगा? 1 बाइट का, मतलब वो 8 बिट्स का होगा। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है इसका, जो पहले ये कीवर्ड्स लगाते हैं, कैर नामक कीवर्ड्स लगाए, उसके बाद जो हमारा वेरिएबल, आप जिस टाइप का वेरिएबल नाम रख सकते हैं कैरेक्टर का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेंगे। वैल्यू मतलब अल्फ़ाबेट, जो भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसने बनाया क्या, कैर माई लेटर। अब माई लेटर में मैंने क्या स्टोर किया, इस सिंगल कॉमा के अंदर, ठीक है, इस सिंगल के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, एस, ठीक है। तो हमारा ये सिंटेक्स रहा, और हम कैसे किसी लेटर को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा करेक्टर कैर टाइप का डेटा टाइप, जिस जो 1 बाइट का होता है, जिसमें कैरेक्टर, लेटर या नंबर स्काई वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब इसका रेंज क्या होता है? रेंज हमारा होता है -1 to 8 to 1 to 7 और 0 to 255 वैल्यू, ठीक है। इतनी रेंज की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा स्काई वैल्यूज के फॉर्म में होगा, जो होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हमें डिफाइन करना हो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, यहाँ मैंने लिखा कैर माई कैर इक्वल टू ए, या फिर आप ये लिखो माई कैर कैरेक्ट, ठीक है, माई कैर, इस वेरिएबल में मैंने 65 लिया। जो ये मैंने 65 लिया ना, इसका ही वैल्यू है इसका, ठीक है। आप डायरेक्ट इसका ही वैल्यू लोगे ना, तब भी ए ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये इसका वैल्यू पहले से ही यूज की, आर्डिनो कंपाइलर में यूज किया गया है, जो इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू को, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कैरेक्टर टाइप और डेटा टाइप कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं फ्लोट टाइप का, फिर डबल को, उसके बाद हम चलते हैं सीरियल मॉनिटर पे, इन तीनों डेटा टाइप को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि आर्डिनो प्रोग्रामिंग में इन तीनों डेटा टाइप को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए हमारा जो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होता है, फ्लोट टाइप का जो डेटा टाइप होता है, स्टोर फ्रैक्शन नंबर containing one or more decimal sufficient for the storing 3 to 7 डिजिट डेसिमल डिजिट। ये हमारा ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम डेसिमल वैल्यू, जो फ्रैक्शन नंबर में जो जिसमें डेसिमल वैल्यूज होती हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, और इंटीजर के बाद, डेसिमल के बाद 6 to 7 डिजिट की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। इसमें 1.6726547 मैक्स डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 7 डिजिट की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इस टाइप के डेटा को हम स्टोर करने के लिए फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारा 4 बाइट का होता है। जब भी आप इसको असाइन यूज करेंगे तो ये 4 बाइट मेमोरी स्पेस ले लेगा, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है ये देखते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, कीवर्ड्स यूज करते हैं, फ्लोट, या जो भी वेरिएबल आप बनाओगे और वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करोगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिया फ्लोट, माई फ्लोट नंबर, ये हमारा वेरिएबल का नाम है। इस वेरिएबल में देखो हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। जब भी हमें किसी वेरिएबल में डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है, फ्रैक्शन नंबर को, तो हमें डब फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा वेरिएबल बनेगा वो फ्लोट टाइप का बनेगा, और उस वेरिएबल में क्या स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू वाले, ठीक है। और रेंज क्या होगा, 1.2 ई की पावर -38 टू 3.4 ई की पावर 38। ये बहुत लंबी रेंज की वैल्यू है, ठीक है। बस इसका रेंज जान लो, इतनी रेंज की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं फ्लोट टाइप डेटा टाइप में, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्लोट। अब हम उसके बाद देख लेना डबल को। जो हमारा डबल होता है, बेसिक डेटा टाइप डबल, उसमें किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं।
अब इसके लिए देखिए सेम है, डबल भी हमारा सेम होता है किसकी तरह, फ्लोट की तरह। जैसे कि ये हमारा इसका साइज बड़ा हो जाता है, जब भी आप डबल यूज करोगे ना इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, मेमोरी स्पेस में जब भी बड़ी हो जाएगी साइज। साइज इसकी 8 बाइट की होगी। स्टोर फ्रैक्शन नंबर कंटेनिंग वन और मोर डेसिमल सफिशिएंट फॉर द 15 डेसिमल डिजिट। इसने ये बोला कि जब डबल डबल टाइप का डेटा टाइप होगा तो आप जो फ्रैक्शन नंबर होता है उसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है उसके 15 डिजिट तक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 5 4 6 7 9 से लेके 15 तक, ठीक है, इतनी। इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें किस टाइप का डेटा टाइप यूज करना है, डबल का। साइज क्या है, 8 बाइट का, इसका साइज देखिए 8 बाइट का होता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है वो देखते हैं। इसका सिंटेक्स होता है डबल वेरिएबल और वैल्यू जो असाइन करें, जैसे कि मैंने डिफाइन किया, डबल एक वेरिएबल नाम रख दिया और इसमें वैल्यू देखो असाइन किया, देखिए ये डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी 8 डिजिट है। इस टाइप की वैल्यू को जब भी हम स्टोर करना है किसी वेरिएबल में तो हमने जो डेटा टाइप बनेगा डबल, उसके बाद वेरिएबल का नेम, जो वेरिएबल में असाइन करना है जिस वैल्यू को। रेंज क्या है, ये इसकी रेंज है, रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है। अब चलते हैं एक सिंपल प्रोग्राम में सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं बोर्ड पर और सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखते हैं। ये प्रोग्राम कंपाइल के बाद हो गया है डन। सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यूज यहाँ पे लिखा 1.23, जैसे कि कैरेक्टर ये हमारा जैसे सीरियल डॉट प्रिंट ABCD, ये रहे हमारे कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे ये हमारा प्रिंट हो गया आर्डिनो, जैसे मैंने प्रिंट करा दिया। इंटीजर वैल्यू को देखो, डेसिमल में फ्लोट A इक्वल टू 1.23, ये जो मैंने जो इस टाइप का मैंने जो डेटा टाइप है उसमें ए 1. A की वैल्यू को प्रिंट कराया जब मैंने 1.23, उसके बाद सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई डेसिमल के फॉर्म में। और ये रहा हमारा इंटीजर, ठीक है, ये रहा इंटीजर 77 डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये और सारी चीजें ये ना जब मैं एक्सपेरिमेंट के साथ चलाऊंगा डिवाइसों के साथ तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल इतना काफी है आपके लिए। थैंक यू।